अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली वालेकुम अला सलाम। रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल नज़्ज़लहु रूहुल कुद्दुस मिन रब्बिका बिल हक़्क़ि लियुसब्बितल लज़ीना आमनू व हुदन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। कह दीजिए कि उसे आपके रब की तरफ से जिब्रील अलैहिस्सलाम हक के साथ लेकर आए हैं, ताकि ईमान वालों को अल्लाह ताला इस्तिकामत अता फरमाए और मुसलमानों की रहनुमाई और बशारत हो जाए। डियर सिस्टर्स, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में क्या फरमा रहा है? कह दीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑर्डर कर रहे, कह दीजिए कि उसे आपके रब की तरफ से जिब्रील अलैहिस्सलाम हक के साथ लेकर आया है। किसे? कुरान करीम को हक के साथ लेकर आया है। कौन? जिब्रील अलैहिस्सलाम। और क्यों लेकर आए? ताकि ईमान वालों को अल्लाह ताला इस्तिकामत अता फरमाए। किसके जरिए से? कुरान करीम के जरिए से। और मुसलमानों की इसी के जरिए से क्या हो जाए? रहनुमाई हो जाए और इसी के जरिए से बशारत मिले। बशारत मीन्स होता है खुशखबरी मिलना जन्नत की। अब क्लास की तरफ बढ़ते हैं। इब्रा शिहाब, लब्बैक अरफा, लब्बैक हबीबा, लब्बैक इफ्रा अफजल, मिर्जा फैसल, लब्बैक मिशकात सबा, लब्बैक नौरीन, लब्बैक रुमाना अपी, लब्बैक, स्वालिहा, लब्बैक। एक मिनट माइक ऑफ कर लीजिए अपने को। नौरीन, गर्दान सुनाना माजी और मुजारे की। जी भाभी सुना दी। काला काला कालू कालत कालता कालना कालता कालतुमा कालतुम कालती कालतुमा कालतुन्ना कालतू कालू। ठीक है, मुजारे सुनाओ। यफलू यफलानी यफलूना तफलू तफलानी यफअलना तफलू तफलानी तफलूना तफलीना तफलीना तफलूना तफलानी तफलानी और तफलूना तफअलना। तफलना तफलना तफलूना फलू। ठीक है, रुमान अपी अपनी सुनाइए माजी मुजारे की गर्दान। यफ़अलु यफ़अलानी यफ़अलूना तफ़अलु तफ़अलानी तफ़अलूना यफ़ तफ़अलना तफ़अलु तफ़अलानी तफ़अलूना तफ़अलीना तफ़अलानी तफ़अलना अफ़अलु तफ़अलू। माजी, माजी सुनाइए रुमान अपी। फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलना फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना फ़अलतू फ़अलना। ठीक है, हबीबा आप सुनाइए माजी मुजारे। माजी फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलतू फ़अलता फ़अलना फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना फ़अलतू फ़अलना। मुज़ारे यफ़अलू यफ़अलानी यफ़अलूना तफ़अलू तफ़अलानी यफ़अलना तफ़अलू तफ़अलानी तफ़अलूना तफ़अलीना तफ़अलानी तफ़अलना अफ़अलू नफ़अलू। ठीक है, मुजार माजी में ना आपने लत की जगह मतलब आपने ना छठे सेगे में या पांचवें सेगे में थोड़ी सी मिस्टेक की थी, बस एक मिस्टेक थी। सालिहा आप सुनाइए। जी फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अल फ़अलतू फ़अलना फ़अल फ़अलना फ़अलता
फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलती, फ़अलैतुमा, फ़अलतुन्ना, फ़अलतु, फ़अलना। मुजारे यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, यफ़अलु, तफ़अलानी, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलु, यफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी, 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 अफ़अलु, तफ़अलु। माइक ऑफ कर लीजिए। सवालिया आपकी दोनों में मिस्टेक है ना, सही कर लीजिएगा। और उसके बाद हिबा नासिर तुम सुनाना। जी मैम। माजी नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, नसरना। मुजारे यंसरु, यंसरानी, यंसरुना, तंसरु, तंसरानी, यंसरना, तंसरु, तंसरानी, तंसरुना, तंसरीना, तंसरानी, तंसरना, अंसरु, नंसरु। ठीक है। अब इफ्रा अफजल आप सुनाना। इब्रा भाभी आप सुनाइए। दोबारा सुनाऊं? टाइप सुनाई। अच्छा तुमने सुना दी। जी टाइप आपने भेज की ना टाइप में। हाँ इब्रा भाभी आप सुनाइए। भाभी मैंने याद नहीं किया। चलिए ठीक है। आज मैंने टेस्ट का बोला था, याद है सबको? क्लास टेस्ट का बोला था मैंने, ग्रामर का। चल अपनी ना ग्रामर की ना नोटबुक निकालो, उसमें अपन ग्रामर के बारे में लिखते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ एक मिनट, मैं कह रही हूँ ग्रामर की नोटबुक निकालिए। जी हाँ, मैंने तो वही नोटबुक में लिखा है। ग्रामर की अलग बनानी है क्या? चलो ठीक है बना लिए, कोई बात नहीं। अब लिखिए, ऊपर हेडिंग डालिए मुब्तदा और खबर। मुब्तदा और खबर। भाभी क्या हेडिंग डालनी है? समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज है ना बहुत घर घर आ रही है, आवाज समझ में नहीं आ रहा। मुब्तदा और खबर। अब आ रही सही से? मुब्तरा, मुब्तरा और खबर। आवाज घर घर क्यों आ रही है पता नहीं, बहुत घबराहट आ रही है। मुब्तदा और दूसरा क्या बोला भाभी आपने? मुब्तरा, खबर। मुब्तरा के आगे खबर। अच्छा, मुब्तदा। एक मिनट है ना, व्हाइट बोर्ड। लाइन खींचनी है क्या बीच में नहीं और लगा या देना, नीचे लिखना है? और लगा देना और। और हाँ अच्छा, लाइन वगैरह तो नहीं खींचनी, जैसे मैचिंग नहीं करते।
नहीं नहीं नहीं, लाइन नहीं। अच्छा है ना, कल क्या पढ़ाया था वो उसकी वीडियो भेज देना तुम। कल नहीं, परसों। परसों की। ठीक है। और कल भी नहीं ले पाऊंगी क्लास, तो कल की भी भेज देना। ये लिखो मुब्तदा और खबर। मुब्तदा के आगे अब नीचे लिखो मुब्तदा, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसे बना देना। मुब्तदा लिखो, मुब्तदा वो इस्म है जो, आवाज बहुत कम आ रही, समझ में ही नहीं आ रहा। मुब्तदा वो इस्म है जो अब आ रही है आवाज मेरी? भाभी फिर से बोलिए। मुब्तदा वो इस्म है। आवाज है ना, घरघराहट बहुत आ रही है आवाज में। समझ में नहीं आ रहा, बहुत स्पीड से आ रहा है। लिख के बता दो ना। लिख के, मेरा पेन प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा सा। वो इस्म है जो जुमला के शुरू में हो। सादिया अलीम, माइक ऑन करो अपना। भाभी। हाँ, लिख रही हो ना? जी भाभी। हाँ हाँ। अगर हाँ सही है, वैसे ही लिख के उर्दू बता देना। उर्दू में नहीं आया सादिया तो तुम मुझे बता देना, मैं बोल के बता दूंगी। जी भाभी। मुब्तदा वो इस्म है जो जुमला के शुरू में हो और मरफू हो। मरफू मतलब भाभी? मरफू के आगे ना ब्रैकेट बना के पेश लिख देना, पेश होता ना, जबर जेर पेश वाला। अच्छा। क्या लिखना है? पेश। मरफू हो, फिर क्या लिखना है? पेश। हाँ। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम रेहाना। सलाम। जी बाजी। मतलब देश या भाभी कल कंट्री? हिंदी। कंट्री वाला देश। मैंने बोला देश। जबर जेर पेश वाला, जबर जेर पेश अच्छा, वाला। पेश हो, ठीक। मैंने जबर जेर भी बोला था कि जबर जेर पेश वाला पेश। अभी भी क्लियर नहीं आ रही आवाज? नहीं भाभी, मेरे पास तो आ रही है आपकी क्लियर आवाज। तो नहीं, बहुत ज्यादा घरघराहट आ रही है। तो दोबारा आप, ज्वाइन करूँ क्या? हो आपके सकता है तब नेटवर्क आवाज सही प्रॉब्लम आ हो जाए। रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आपके। हाँ हो सकता है। चलो ठीक है, आगे लिखो। बहुत घरघराहट आ रही है। यहाँ से लिखो, मुब्तदा लिखो। मुब्तदा वो इस्म है, माइक ऑफ कर लीजिए, जो जुमला के शुरू में हो और मरफू हो। अब लिखिए खबर। खबर वो इसमें मरफू
जो मुब्तदा के साथ मिलकर ये दूसरा वाला क्या है? खबर। खबर। ये है ना, मुब्तदा के साथ के बाद क्या है? मिलकर जुमला मुफीदा बनना। अभी जुमला मुफीदा। हाँ, खबर वो जुमला के बाद क्या है? मुफीदा बनाए। खबर वो इसमें मरफू पेश वाला है जो मुब्तदा के साथ मिलकर जुमला मुफीदा बनाए। भाभी ब्रैकेट में क्या लिखा है आपने? ये पेश मरफू वाला, पेश पेश वाला। वाला। जी। वैसे इसको अपनी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे सबको? ये अभी ना मैं बताऊंगी आप लोगों को। भाभी एक बार इंग्लिश में बोल दिए। मुब्तदा मैं इंग्लिश में तो मैं नहीं बता पाऊंगी, आप ऐसे रोमन उर्दू में लिख लो, इंग्लिश में हेडिंग हाँ डाल। वैसे, हाँ वैसे बोल दिए। मुब्तदा बोलो, मुब्तदा लिखो वो इस्म है जो जुमला नहीं, के। खबर वाला बताइए, खबर वाला। खबर वो इसमें मरफू है। मरफू मीन्स पेश वाला, जबर जेर पेश होते हैं ना, जी। वो पेश है जो मुब्तदा के साथ मिलकर जुमला मुफीदा बनाए। वापस बोलो सादिया। जी हो गया। हो गया, ठीक है। इनकी मिसाल लिख लो यहाँ पे, एग्जाम्पल। माइक ऑफ कर लो। भाभी आगे क्या लिखा है आपने? अल खमरू अल खमरू हरामुन, हरामुन। मतलब क्या है इसका? मतलब अभी छोड़ो आप। मतलब यहाँ पर इसके आगे डेफिनेशन के आगे लिखना है। हाँ ये एग्जाम्पल है, सादिया तुम भी लिखो एग्जाम्पल। अल खमरू हरामुन दिख रहा ना ये लास्ट में। फर्स्ट वर्ड क्या है? मुबतरा। जी। मुबतदा, तदा। मुबतदा। ओके। हाँ कौन अदीबा? जी। ठीक है। सादिया अब एरो बना के लिखो, अल खमरू के नीचे मुब्तदा और हरामुन के नीचे लिखो खबर। ओके। फिर नीचे आए मुब्तदा अक्सर इसमें मारफा होता है, इसमें मारफा भी लिखवा दूंगी, अभी पहले आप लोग ये लिखो। फिर नीचे लिखना खबर अक्सर इसमें नकीरा होता है। और भाभी सेकंड वाला क्या है? खबर। खबर, खबर। ओ। खबर वो इसमें मरफू यानी पेश वाला है जो मुब्तदा के साथ मिलकर जुमला मुफीदा बनाए। सुम्बुल मूसा आ गई क्या क्लास में?
नहीं भाभी अभी नहीं। ठीक है, आएगी ना वो? जी आएगी, अभी आएगी। ठीक है। खबर अक्सर इसमें वो क्या है? नकीरा होता है, इसमें नकीरा। नकीरा होता है। भाभी आपने ये अक्सर लिखा है ना? हम्म। इससे पहले कुछ लिखाया तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ये लिखवाया है, गर्दान जी। सुन रही थी इससे पहले। जी जी। अब ये उतार लो ना, उसके बाद नई जगह पे ही उतारना। नसब, नसब लिखना, ब्रैकेट बनाना, ये बा बनाना, फिर जबर लगा देना। भाभी नून स्वाद बा। हाँ, नून स्वाद बा मंसूब। नसब, बा लगाना, सादिया साथ साथ करती रहना। नसब, ये नसब की डेफिनेशन लिख ली क्या? डेफिनेशन नहीं है, नसब मतलब क्या है ये बता रही बस। अच्छा। भाभी देखिए आपने क्या लिखा है? नस्ब, नसब, नसब, नसब ब्रैकेट में बा, उस पे जबर, बा जबर बा, फिर मंसूब, मंसूब। जर, जर बाजर भी मजरूर। सादिया कर रही हो? भाभी हाँ, रफा। क्लास हो जाए ये वाला पूरा पेपर तो बता देना, मैं समझाऊंगी सबको, एक साथ समझाऊंगी फिर मैं। ये नसर के नीचे क्या? जर, वो बापेश बू के आगे मरफू है नहीं? जी जी जी, मर्फू। जी जी। भाभी इसका मतलब क्या है? अल हमरू और हरामुन का मतलब? अरे इसका भी आपको माना नहीं लिखना है, अभी सब इसको सिर्फ समझना है। अच्छा ठीक है, माना वाला सब बाद में दिखाएंगे। ठीक है। ये अथवा जर, पहले जर लिखा है कि जड़ लिखा है? जर, जी नहीं, जर मतलब जर का आगे लिखो बाजेर भी, फिर मजरूर कर दो। अब रफा बापेश वो मरफू, जल्दी जल्दी करो, क्लास कैसे टाइम निकल रहा है। हो गए। पक्का हो गया? हाँ ये जी भाभी हो गया। हो गया पूरा, मैं पक्का हटा रही इसको। जी। ठीक है, अब ध्यान दो, एक होता है मुब्तदा, एक होता है खबर। मुब्तदा और खबर दोनों इसम होता है। होता क्या है, जो फर्स्ट वाला वर्ड होता है ना उसको मुब्तदा बोलेंगे, जो जुमला के शुरू में हो और मरफू हो। अब देखो नीचे आओ यहाँ पे, मेरा मेरा ये दिख रहा है आप लोगों को?
नसब दिखा, नसब माई, जी नसब जर और रफा। नसब यानी कि जबर, जर मतलब जेर और रफा मतलब पेश। ठीक है क्लास, नसब मतलब जबर, जर मतलब जेर और रफा मतलब पेश। नसब को क्या बोलते हैं? मंसूब बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मंसूब। देखो इसी से बना हुआ है, नसब से मंसूब बना है। देखो देखो नून मेरा स्वाद डिस्कनेक्ट हो गया था, आप दोबारा बता दीजिए थोड़ा सा। जो मुब्तदा और खबर होता है वो दोनों इस्म होते हैं। मुब्तदा और खबर दोनों इस्म होते हैं, लेकिन मुब्तदा को समझेंगे पहले। मुब्तदा वो इस्म है जो जुमला के शुरू में हो, स्टार्टिंग में हो, जुमला यानी सेंटेंस के शुरू में हो और मरफू हो। अब यहाँ पे आ जाओ, ये माउस दिख रहा है मेरा। नसब जर और रफा। नसब मतलब होता है जबर, माइक ऑफ कर लीजिए जिसका भी ऑन है, और जर होता है जेर और रफा मीन्स पेश। माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। अब देखो नसब से ही क्या बना है? मंसूब बना है, जड़ से बना है मजरूर और रफा से बना है मरफू। देखो इसी के अंदर नून स्वाद और बा भी है, जीम और रा भी है, रा फा आइन भी है। ठीक है क्लास, जी नसब जर रफा इस क्लियर है सबको? सबको पूछ रही हूँ मैं। जी मैम। मंसूब किसको बोलेंगे? मंसूब जबर को बोलेंगे। जी मंसूब किसको बोलेंगे मतलब सादिया? मंसूब मजरूर जो है रफा से बना है। समझ में नहीं आया सही से। देखो हम लोग है ना जो, एक मिनट माइक ऑफ करिए। हम लोग जो नॉर्मली इंडियंस और पाकिस्तान वाले और जो मतलब जो अरब के अलावा लोग है ना, वो हम क्या बोलते हैं? जबर जेर पेश बोलते हैं। ठीक है ना? लेकिन होता ये नहीं है। होता क्या है? नसब जर और रफा होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखती हूँ, जिम बनाती हूँ, जिम के मैंने ऊपर बनाया जबर बनाया, जबर तो हम क्या बोलेंगे असल लैंग्वेज में? नसब। सादिया क्या बोलेंगे? नसब। हाँ, और अगर जेर बना देंगे तो क्या कर देंगे? जर। और रफा कर देंगे यानी पेश कर देंगे तो क्या हो जाएगा? रफा। ठीक है, जी अब माइक ऑफ करो। अब ये क्या होता है? मंसूब मजरूर और मरफू। होता क्या है? जैसे कि आप हो इंडिया से बिलोंग करते हो, आप इंडियन हो, तो आपको इंडिया तो नहीं कहेंगे ना, इंडियन बोलेंगे ना। जी सही बोल रही हूँ मैं? जी 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 अब जो कर्नाटका का रहने वाला है उसको कन्नड़ी तो बोलेंगे क्या? कर्नाटका बोलेंगे। कन्नड़ी। हाँ, और जैसे राजस्थान का रहने वाला उसको क्या बोलेंगे? राजस्थानी। राजस्थानी, बिहार का रहने वाला बिहारी। बिहारी। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर मंसूब कहीं पर आपको बोला जाता है, कुछ सुना जाता है, तो आप उससे क्या समझोगे? कि इस पर मंसूब है, यानी कि नसब है। इस पर क्या है? नसब है। जी अब मजरूर अगर मैंने बोला हबीबा से कि हबीबा, इस पर मतलब सीन लिखा मैंने, सीन पर क्या है? सीन मजरूर है, ये सीन मैंने ऐसे बोला सीन मजरूर है, तो हबीबा क्या समझेगी? कि ये बाजिद जेर की बात कर रही। सॉरी मैंने जबर लगा दी, यहाँ से लिखते काफ। मैंने बोला ये क्वाफ मजरूर है, तो हबीबा क्या समझेगी? इसके नीचे जेर जर है। है। जेर है। क्या समझेगी? जेर है। जी अब मैंने बोला हिबा से कि मीम मंसूब है, मंसूब है, जबर है। तो जबर है। मैंने ये नहीं बोला कि जबर है, मैंने सिर्फ इतना बोला मीम मंसूब है। तो जी हिबा या पूरी क्लास वाले के समझ जाएंगे मीम पे जबर है। जी ठीक है, अब देखो एक और समझाती तुम लोग। मुब्तदा को देखेंगे, मुब्तदा की क्या बोल रहा है? और वो मरफू हो, मरफू मीन्स पेश हो। यहाँ पे आ जाओ। अल खमरू, अल खमर इसमें है शराब। शराब क्या हो गई? चीज है, तो चीज का नाम क्या होता है? इसम होता है ना, नाउन होता है ना। और ये जी क्या जी बन गया? मुब्तदा बन गया। मुब्तदा के बारे में हमने क्या पढ़ा? मुब्तदा वो इसमें जो जुमला के शुरू में हो, स्टार्टिंग में ना, ये जो जुमला के शुरू में हो, जी और मरफू, देखो मरफू दिखा, जी मैम। तो ये क्या बन गया? मुब्तदा बन गया। समझ गए? भाभी फिर से बताइए। हेलो, आवाज नहीं आ एक रही मिनट आपकी। एक मिनट, हाँ मैं बता रही हूँ, एक मिनट। अच्छा
मैंने आपको जो बोला ना कि नसब, जर और रफा को मंसूब, मजरूर और मरफू बोलते हैं, तो हम इसको कैसे समझेंगे? तो हम यहाँ पर आते हैं मुब्तदा पर। मुब्तदा वो इस्म है जो जुमला के शुरू में हो और मरफू हो। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला? मरफू हो। अब हम जाएंगे नीचे एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में क्या लिखा है? अल खमरू हरामुन। खमर मीन्स होती शराब। शराब क्या हो गया? एक नाउन हो गया है, एक थिंग का नाम है, चीज का नाम है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मुब्तदा वो इसमें जो जुमला के शुरू में हो, जुमला की स्टार्टिंग में ना, ये जी इब्रा भाभी समझे, जुमला के शुरू जी में है। जी अब जी ये बोल रहा है कि मरफू भी होना चाहिए। वो मरफू मतलब रफा, रफा मीन्स पेश, मरफू है। जी। तो इस मरफू है, पे तो राफे ना, पेश दिया हुआ इस है। पे मरफू भी है, मजरूर भी है, मंसूब भी है, जबर कहा? ज़ेर। लेकिन नहीं नहीं, आखिर में तो उसका आखिर, पेश है ना। आखिर को ही देखेंगे, शुरू के नहीं देखेंगे। हमेशा आखिर को देखेंगे। अच्छा। ठीक है। अब इससे क्या पता चल गया? ये मैंने एरो बनाया ना, मुब्तदा ये। वर्ड का फर्स्ट, वर्ड का चाहे फर्स्ट वर्ड हो, उसका जो लास्ट में हो या लास्ट में मरफू हो, हाँ, तो वो मुब्तदा कहलाएगा। मुब्तदा कहलाता है। अब मैं जी आपको समझाती हूँ फिर से। जो सेंटेंस है ना, वर्ड नहीं बोलेंगे इसको, सेंटेंस बोलेंगे। सेंटेंस यानी आपकी बात हाँ, मुकम्मल। सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड। सेंटेंस की जो फर्स्ट वर्ड हो ना, वो नाउन होना चाहिए, नाउन से स्टार्टिंग होना चाहिए। जी और लास्ट वाला जो उसका वर्ड है ना, वो मरफू होना चाहिए। सादिया मेरी बात को समझी? भाभी क्या समझ में आया बताना। मतलब जो हमारा जो सेंटेंस है उसका वर्ड हमारा मरफू है, तो वो हमारा मुब्तदा होगा। हाँ, और पहला वर्ड क्या होना चाहिए? इसमें होना चाहिए नाउन। नाउन नाउन होना होना चाहिए चाहिए। किसी भी तरह का, चाहे जगह का नाम हो, चीज का नाम हो, किसी भी चीज का नाम हो, जानवर का नाम हो। अब देखो, अब आ जाओ अपनी बुक में। यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और एक और चीज मैंने क्या लिखाई थी, यहाँ वापस आना पड़ेगा। मैंने लिखाई थी लास्ट में कि मुब्तदा अक्सर इसमें मारुफा होता है और खबर अक्सर इसमें नकीरा होता है। अब इसमें मारुफा और इसमें नकीरा में डिफरेंस बताती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लो। इसमें मारुफा खास इस्म को बोलते हैं, लिखो। और इसमें नकीरा आम इस्म को बोलते हैं। आप एक बार थोड़ा सा लिख के बताइए। इसमें मारुफा, इसमें मार्फत क्लास कर लिया? क्लास जी भाभी, हो गया। हो गया। होगा। भाभी एक बार बोल दिए से। मार्फा खास नाउन को कहा जाता है। जैसे तुम इंग्लिश में ना समझ जाओ, एक होता है ना जो एक खास चीज के लिए लगता है नाउन के आगे, जैसे द लगता है ना, द सन, द मून, प्रॉपर नाउन। है ना। और हाँ। एक होता है नकीरा, जो आम इसम के लिए यूज होता है, आम नाउन के लिए, आम चीजों के होता है ना, उसके लिए यूज होता है। ओके भाभी। ठीक है। अब हम समझेंगे, जैसे मैंने पहले भी समझा चुकी हूँ, एक होता है आम इसम, एक होता है खास इसम। समझा जी था ना मैंने? जी जी। तो उसको जो चीज फेमस है, जो चीज ज्यादा मतलब इंसान को नहीं, फेमस नहीं, खास बनाती खास है, होनी चाहिए। हाँ, खास बनाती है।
उसको ना मारफा बोलेंगे और मारफा नकीरा बोलते आम को बोलेंगे। अब इसका ना अरबी में हम कैसे समझते, मैंने क्या बताया था, अलिफ लाम लग जाता है तो खास हो जाता है। जी। सादिया तुमने एक क्लास में ली थी, तुम समझ लो। देखो किताबुन है, किताबुन मीन्स होता है आम किताब, कोई सी भी किताब। लेकिन इसी किताब उनके साथ अगर हमें खास बनानी इस किताब को, क्या कर देंगे हम, अल अल किताब। किताब कर दिया। ठीक। एक ठीक है, पेज लग जाता है ना। एक और और उस पे एक लगेगा, पेज लग जाता है, 2 पेज में से दो एक पेज पेज हटा हटा के एक लग जाएगा। अब देखो और समझो इसको क्या हो गया। जैसे कि आपको मैंने एक टास्क दिया कि सादिया इसको ना इसमें मारफा से इसमें नकीरा बनाओ। मारफा मीन्स खास और नकीरा मीन्स आम। और मैंने आपको कुछ ना मिसालें दी है, जैसे दीनुन और क्या दूंगी, कल्बुन। ठीक है, अब आप क्या करोगी, इसको अलिफ लाम के साथ अटैच कर दोगी, अदीनु कर दोगी। 2 पेज की जगह 1 पेज लगा दोगी सबसे पहले तो, और अल जी कल्ब करोगी। ठीक है सादिया, आया समझ में। जी जी, ये अल का क्या मीन्स होगा? अल का कोई मीन नहीं होता। अल जो अलिफ लाम होता है ना, वो जी, खास करने के लिए आता है। जैसे कि इंग्लिश में हम द बोलते हैं ना, अच्छा ठीक वो है। खास करने, इसको इससे कन्वर्ट कर देता है, फिर वो अलग हो जाता है। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। ये क्या बन गया, ठीक मारफा बन गया और ये नकीरा बन गया, आम और ये खास। सी है। ठीक है, अब अपनी बुक में आते हैं अपन। अब बुक में क्या कह रहा है, अल कुरान किताबुन। पहला वर्ड क्या हो, मुब्तदा खबर में हमने क्या पढ़ा था। और हाँ, एक और चीज समझानी थी। मुब्तदा खबर पहला में वर्ड और मुब्तदा खबर पेज। में, एक मिनट, मुब्तदा खबर में आपको सबसे पहले क्या देखना, खबर आ रहा है। देखो मुब्तदा और खबर, खबर मीन्स होता है किसी चीज की खबर देना। जैसे मैंने बोला लाल गुलाब, ये तो ये भी एक खबर हो गया। लाल गुलाब, लाल होना क्या हो गया, खबर हो गया। जैसे मैंने खबर हो बोला गया। अल इस्लाम दीनुन, इस्लाम दीन है, तो दीन होना क्या हो गया, खबर हो गया, खबर हो धर्म। गई। ठीक है, अब मैंने बोला अदरसु सहलुन, सबक आसान है, आसान होना क्या हो गया, खबर। खबर। ठीक है। अब आएंगे हम मुब्तदा, मुब्तदा की तरफ आएंगे। मुब्तदा अल कुरानु, क्या पढ़ा हमने, मुब्तदा क्या है, पहले इस्म आएगा, इस्म है पहले, और जी। मरफू भी है। लास्ट वाला वर्ड जी क्या हो, मरफू हो। मरफू है। लेकिन जी है। एक और चीज देखेंगे हम, हमने क्या पढ़ा था, मारफा भी होता है मुब्तदा। अक्सर क्या होता है, मारफा। तो मारफा बनाने के लिए मैंने क्या बनाया था, अल किताबु। अल कुरानु। अलिफ लाम। मैंने ऐसे तो नहीं पता है यहाँ पे अरबी में क्या क्या नाम है, किताब में तो नहीं लिखा कुरान किताबुन, हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मुब्तदा होना खास होना चाहिए, इसमें मारफा होना चाहिए। अक्सर अक्सर जो मुब्तदा होते हैं ना, अक्सर और बेशतर, यानी कि 98% चांस क्या होता है, मुब्तदा के मारफा होता है, वो अलिफ लाम होता है। क्लास नहीं आए समझ में, आगे आप आया, समझ में आ गया। किताब को देखो आप, किताब में एक सेंटेंस दिया हुआ है, अल कुरान किताबुन, कुरान किताब है। तो किताब होना क्या होगी, उसकी खबर हो गई है। खबर हो गई। ठीक है, इसको खबर कर देंगे हम। अब हम क्या देखेंगे, मुब्तदा क्या होता है, इस्म होता है। क्या होता है मुब्तदा, अल कुरान इसमें पहले मेरी बात को तो जवाब दो। मुब्तदा क्या होता है, इस्म होता है या फेल जी। होता है। इसमें इसमें होता है। अब इस्म के साथ हमें 2 चीजें और देखनी है, एक तो वो मारिफा होना चाहिए और एक नकीरा क्या नाम है, मरफू होना चाहिए। तो ये मरफू है या नहीं है, बताना। जी मरफू है। कहाँ पर लगा है इसका रफा, नून के ऊपर पेश लगा है। हाँ। और ये मारिफा किस एतबार से है ये, अलिफ लाम। इस्लाम। कुरान के आगे अलिफ लाम लगा है, अल कुरानु लगा है। हाँ ठीक है। आगे समझ में, मुब्तदा खबर और समझेंगे, लेकिन यहाँ तक जी तो आ आप। गया ना। ठीक है, अब यहाँ पे आओ। अल इल्मु मुफीदुन, इल्म क्या है, मुफीद है। मुफीद। फायदेमंद है। तो तो यहाँ पे मुब्तदा खबर कौन हुआ, 1 मिनट चुप हो जाओ, पूरी क्लास चुप रहेगी, मैं पूछूंगी। नौरिन तुम बताना। मुब्तदा
नौरीन अपने माइक सब ऑफ कर लो, जिससे पूछा वही ऑन करेगा। नौरीन, सादिया तुम बताओ, मुब्तदा खबर दोनों में से कौन कौन है? किसमें बताना है भाभी? ये वाला अल इल्म मुफीद, उनमें से मुब्तदा और खबर दोनों में से कौन है? अल इल्म। एक सेकंड भाभी, मैं बता रही हूँ। हाँ हाँ बताओ, 2 मिनट ले लो भले। मुब्तदा और खबर है, इल्मु खबर है और मुफ्तिदुन वो है मुब्तदा। लिजा जी फैसल, मैम। 1 मिनट, नहीं नहीं नहीं, लिजा फैसल क्लास में हो? मैं बताऊं? नहीं, लिजा फैसल मैं बताऊं क्या? नहीं। मैं लिजा मेरा नाम फैस अरे मैं बोल दूंगी भाई, रुको तो सही। लिजा फैसल, सुम्बुल मूसा, आपने समझा जो मैंने अभी समझाया? May I? नहीं अभी रुको। सुम्बुल मूसा, अदीबा, जी तुमने ये समझ लिया मुब्तदा खबर को? जी जी। ठीक है, अभी मत बोलना, ठीक है। रुमाना भी आपको समझ में आ गया? ये अल इल्म जो है मुब्तदा है और मुफीद है खबर। तो मैं आपसे ही तो साथ ही बोलते हैं, हाँ मुझे समझ में आ गया। अब चुप रहना, अच्छा अब मैं सॉरी। जिसका नाम दूं बस वही बताएगा। इसको लेंगे अल जमल तवील। इफ्रा माइक ऑन करना अपना। जी। इन दोनों में से बताओ, अल जमल तवील में मुब्तदा और खबर कौन है? अल जमलु मुब्तदा है, तवीलुल खबर है। अल जमलु मुब्तदा इसलिए क्योंकि इसमें आपने दो चीजें बताई थी, दो तीन चीजें डेफिनेशन में, कि मुब्तदा की हमें ऐसे पहचान करनी, एक तो वो इसम होगा और उसके लास्ट वर्ड पे पेश लगा हुआ होगा, मतलब मारूफ, और शुरू में अलिफ लाम लगा हुआ होगा। ठीक है, वो मारूफ नहीं है, मरफू है, ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने। सॉरी, मरफू मरफू। हाँ, और तवीलुन खबर तवीलुल खबर है, कैसे, मतलब ऊंट क्या है? लंबा है, लंबा है। तो लंबा होना क्या हो गया, उसकी खबर हो गई है। ठीक है, आगे जी। बढ़ते दूसरे से पूछते। इकरा भी आप बताना, अलबैतु जदीदुन में घर नया है। इसमें अल बैतु जदीद, जदीदुन, घर नया है। घर, और जदीद नया का है। मायने क्या हुआ? एक नया। मिनट, एक मिनट, माइक ऑफ घर करो, नया है। दोनों माइक ऑफ अच्छा, करो। इसमें से ये जदीदुन जो है ना, ये तो खबर है, और जो बैतु है वो है, ये क्या कहते हैं उसको, मुब्तदा। किस एतबार से है मुब्तदा? ठीक है, मुब्तदा किस एतबार से है? ये अलिफ लाम लगा है पीछे है ना, उसके लास्ट में ना पेश है। ठीक है, ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिए। हेलो, बताओ तो ठीक है गलत है? आवाज नहीं आ रही, हेलो। आवाज नहीं आ रही हेलो, है।
आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ, माइक ऑफ कर लीजिए। बताओ तो गलत है या मेरा सही है? अरे मैंने आपको बोला था, हाँ सही है, माइक ऑफ कर लो। तो आवाज ही नहीं आ रही थी ना तुम्हारी। नहीं आ रही, मेरे सबको आ रही है, आपके नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ, आज नेटवर्क इशू हो रहा है बहुत। नौरीन माइक ऑन करो। इब्रा भाभी, इसमें बताना अल वलदु मरीजुन में मुब्तदा खबर कौन है? जी भाभी एक मिनट फिर से बताइएगा। अल वलदु मरीजुन में मुब्तदा खबर कौन ये है? नोट अभी एक बार आप सही से समझा दिए, मैं ना थी नहीं यहाँ पर। भाभी अल वलदू तो मुब्तदा है, और क्योंकि इस पे पहला वर्ड ये इसम है, नाउन है ये, और इसके आखिर में मरफू लगा हुआ है, पेश लगा हुआ है। और मरबा, दूसरा वर्ड क्या है भाभी? मरीजुन, मरबस, मरीजुन। मरीजुन हमारा खबर है। ठीक है। अल वलदु मरीजुन है नहीं, लड़का मरीज है। जी। अल खमरु हरामुन, अल खमरु हरामुन, खमर मीन्स शराब, हरामुन सराम, शराब हराम है। अरफा करना है इसका। अल खमरू मुब्तदा है और हरामुन खबर है। ठीक है। लिजा फैसल क्लास में हो आप? अल बाबू मफ्तूहुन, सादिया अली, इसका करना अल बाबू मफ्तूहुन। अभी अल बाबू जो है हमारा मुब्तदा है, और ये जो इसके पीछे क्या लिखा है, मफ्तूहुन। मफून हमारा खबर है, क्योंकि इसमें अलिफ लाम है और पेश लगा हुआ है, हाँ, मरफू। अलिफ लाम। अलिफ लाम और मरफू भी है। ठीक है, वेरी गुड। माइक ऑफ कर लो सब अपना। एक मिनट, माइक ऑफ कर लो। ये क्या लिखा है? जुमले की बात, क्या जुमले की? जुमले की दो किस्में होती हैं। अच्छा अच्छा।
मैम ये क्या है जुमला की तर्क में? कहाँ पे? मैम नहीं, स्टार्टिंग में। दर्क में नहीं है, दो किस्में होती है। दो की हाँ, काइंड्स। ये क्या है? जुमला खबरिया। खबरिया है ना ये? हाँ हाँ। भाभी वाले के बाद ये जो लिखा है क्या लिखा है? सच्चा और झूठा। सादिया तुम लिखना, जुमला की दो किस्म होती है, पहली है जुमला खबरिया। जी। जुमला खबरिया की डेफिनेशन लिखो, ऐसा जुमला है कि, यहाँ तक लिख लो तो बता देना। जी अभी आगे बोलिए। उसके कहने वाले को सच्चा और झूठा कह सकते हैं। ये दूसरा वाला क्या है? जुमला ए इंशाइया। इंशाइया। अभी आगे। अब सेकंड लिखो, जुमला इंशाइया। जुमला इंशाइया। जी आगे। डेफिनेशन लिखो, देखो सुन लेना ना, आ जाएगा। ऐसा जुमला है कि उसके कहने वाले को सच्चा और झूठा नहीं कह सकते। ओके। पूरी क्लास कर लो तो बता देना, आगे बढ़ेंगे। भाभी सेकंड वाली डेफिनेशन पढ़ के सुनाइएगा। जी हो गया। जुमला इंशाइया। अभी हो गया। जी जुमला हो गया। इंशाइया। ऐसा जुमला है कि उसके कहने वाले को सच्चा और झूठा नहीं कह सकते। ऐसा जुमला है लिखा है आपने आगे? है कि, है कि है कि। के कहने वाले को सच्चा और झूठा नहीं कह सकते। आगे करूं? जी ये तो हो गया। जी हो गया भाभी। माइक ऑफ कर लीजिए।
तो खबर के आगे क्या लिखा है? जुमला खबर खबरिया, जुमला खबरिया। खबरिया की। अच्छा अच्छा अच्छा। स्टार्टिंग यहाँ से देखो, जुमला खबरिया की दो किस्में हैं, एक है जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया की डेफिनेशन लिखो फिर। जी। जुमला इस्मिया वो जुमला एक है सेकंड। ये क्या लिखा है? पहला जज। जुज। भाभी बोलिए। जुमला इस्मिया वो जुमला है जिसका पहला जुज, जिसका पहला जुज, जुज मीन्स हिस्सा, ब्रैकेट बना के लिख देना। जी। आगे। इस्म हो जैसे जैसे के बाद क्या लिखा है? जैदुन आलिमुन, जैदुन आलिमुन। आगे भाभी। जैसे जैदुन आलिमुन लिख दिया। जैदुन आलिमुन ये दिख रहा है आपको, ये लिख लो अरबी में। फिर लिखना सेकंड नंबर पे जुमला फैलिया, एज इट इज होगा, बस इसमें की जगह फैल आ जाएगा। जुमला पहलिया। फैलिया, फा आइन लाम। जी। लिखो जिसका पहला जुमला फैलिया वो जुमला है जिसका पहला जुज पहला जुज फैल हो। ओके। जराबा जैदुन, जैसे जराबुन। जराबा 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 जैदुन। अभी क्या लिखा है एग्जाम्पल आपने? जराबा ज्वाद बनेगा, नुक्ता नहीं लगाना। अच्छा जुआद। हाँ, जराबा जैदुन। मैम जैदुन का क्या मीन है? नाम है, जैद नाम है। जराबा means नाम। लिख लिया सबने? जी जी होगा। मैम तो हो गया भाभी। जैद ने मारा है ना? हाँ हाँ, पूरी क्लास हो गया। जी मैम। ठीक है, अब समझेंगे इसको। हमने पढ़ा था जुमला की दो किस्में, एक जुमला खबरी, जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया। जुमला खबरिया वो जुमला है जिससे कहने वाले को सच्चा झूठा कह सकते हो, इंशाइया जिसमें सच्चा झूठा नहीं कह सकते। खबरिया में क्या होता है, मेन पॉइंट समझा देती हूँ। खबरिया में क्या होता है, मेन खबर मालूम हो जाती है और बात मुकम्मल हो जाती है। जैसे हमने पढ़ा था, यहाँ से देख लेते हैं, जैदुन आलिमुन, जैसे मिसाल है जैदुन आलिमुन, जैद आलिम है, बात पूरी हो गई ना? हाँ ना? जी तो मैम जी पूरी हो गई। तो ये जुमला इस जुमला खबरिया है, बात आपकी पूरी हो जाती है। अब यहाँ पे देखो, जराबा जैदुन, जैद ने मारा, बात पूरी हो गई ना? जी पूरी तो हो क्या गई है, बात। जुमला एक खबरिया है। ये देखो खबरिया, खबरिया के दो बच्चे, एक है इसमें, एक है फैलिया। तो बात दोनों की समझ में आ रही है, तो खबरिया है। जी। अब नीचे आओ, जुमला खबरिया की कितनी किस्में? जुमला खबरिया की दो किस्में, एक होता है इसमें, एक होता है फैलिया। बहुत इजी है, क्या है, जिसका पहला जुज यानी कि पहला हिस्सा
क्या हो, इस्म हो, जैसे कि जैद। जैद कौन है, नाउन है। नाउन है। जैद कौन है, इस्म। तो जब इस्म से स्टार्ट होता है तो क्या हो गया, इस्मिया। और अगर फैल से स्टार्ट हुआ तो फैलिया। फैलिया। सादिया समझ में आया? ठीक आया। ये सब जुमला है इंशाया है ना? नहीं, खबरिया है। इंशाइया तो वो होता है जिसको कहने से, जिसके कहने वालों को आप सच्चा झूठा नहीं कह सकते। अबे मतलब आपने भी बोला था जिससे मेन खबर मालूम हो जाती है, वो किसका बोला था आपने? वो मैंने बोला था, जुमला खबरिया का बोला था। देखो खबर में इसका, खबरिया। खबरिया खबर से बना हुआ है, ठीक है। जी। मेन क्या है, आपको बात ना पता चल जाए तो वो क्या हो जाता है, खबरिया हो जाता है। अब खबरिया के ओके। दो बच्चे हैं, एक होता है इस्मिया, एक होता है फैलिया। इस्मिया इस्म से बना है, फैलिया फैल यानी वर्ब से बना है, ठीक है। ठीक और है। ये नाउन, इसमें यानी नाउन, ठीक है। अब है ना इसकी थोड़ी सी मशक करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। माइक ऑफ कर लिया अपने सब। एक बार इसमें इंशाया दोबारा समझाइएगा। इंशाइया वो जुमला होता है जिसके कहने वालों को आप सच्चा झूठा नहीं कह सकते, उससे क्या बातें समझ में नहीं आती है। मतलब उसका एग्जाम्पल दीजिएगा एक बार। एग्जाम्पल एक नहीं ना, जुमला इंशाइया की 10 किस्में हैं, यानी उसके 10 बच्चे हैं। अच्छा तो ये आगे जाके पढ़ेंगे हम, अभी हम इसमिया और फैलिया पे ध्यान देंगे। ठीक है। पढ़ाऊंगी सब, आगे जाके होगा। मतलब अभी जो आगे जाके बात चेंज हो सकती है वो हो गया। नहीं नहीं नहीं, समझी नहीं, तुम्हारी बात मैं नहीं समझी। मतलब दो बताई थी ना आपने। एक होता है इसमिया, एक होता है फैलिया, वो या फिर खबरिया इंशाइया। खबरिया वो होता है जिससे आपको खबर मालूम हो और आप कहने वाले को सच्चा झूठा कह सकते हो। इंशाइया में आपको पता ही नहीं चलता आप उसको सच्चा बोल रहे हो झूठा बोल रहे हो, समझ में नहीं आता आपको। इफ्रा माइक ऑन करना। जी। जराबा का मतलब क्या बताया था मैंने? जराबा वो हाँ। गया। अच्छा ये वाला जहाज, सॉरी, जराबा मतलब मारना। हाँ, जराबा जैदुन, तर्जुमा करो। जराबा जैदुन, जैद को मारा। हाँ, जराबा मारा, जी, जैद को मारा। जैद ने मारा, जैद अच्छा, जैद ने मारा। ने मारा, जराबा उसने मारा। अच्छा, अगर जैद पहले आ जाता तो जैद को मारा हो जाता है ना, जैदुन जराबा। नहीं नहीं नहीं, या मीनिंग वही रहेगा? मीनिंग वही रहेगा, मीनिंग ठीक है। अब देखो इसमें मुझे बताओ, ये जुमला इसमिया है या फैलिया है? जी। मैं बताऊं? नहीं 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 नहीं, मैं जिससे पूछूंगी बताएगा। इफ्रा तुम बताओ, जराबा जैदुन हाँ, जुमला इसमिया है या फैलिया है? फेलिया। कैसे? क्योंकि इसमें फेल आ रहा है ना, पहले जराबा मारा। ठीक है। और ये जुमला एक खबरिया या इंशाइया है? इंशाइया। इंशाइया, ठीक है बेटा। मैं बताऊं? जुमान आप ये खबरिया है या इंशाइया? ये खबरिया है क्योंकि बात खबरिया, खत्म हो गई, जैद ने मारा। हाँ ठीक है। इफ्रा, इंशाइया में क्या होता है, जब आप कहने वाले को सुनते हो ना तो आपको ये समझ में नहीं आता है जी। बात मुकम्मल हुई नहीं हुई, सच्चा है झूठा है, समझ में नहीं आता है, अच्छा ठीक अच्छा, है। समझ गई। आपके माइंड में क्वेश्चंस जी। रहते थे। अल्लाह वाहिदुन, इकरा, आप क्या बताना, इसमें आए फैलिया है? अल्लाहु वाहिदुन, ये है, ये इसमिया है ये। अल्लाहु वाहिदुन, हाँ ठीक है। अब खबरिया या इंशाइया? अल्लाह एक है।
ये खबरिया है। ठीक है, सही बताया। कदीमा ज़ईफ़ु, सादिया माइक ऑन करो। कदीमा मीन्स होता है आए, ज़ईफ़ु मतलब मेहमान, मेहमान आए। तो कदीमा ज़ईफ़ु फैलिया हुआ या इस्मिया हुआ? मेहमान आए। हाँ। आना क्या होता है? इस्म नाउन होता है, वर्ब होता है आना? वब हुआ। वर्ब हुआ। तो फिर वर्ब को मैंने क्या बताया था? फेल बताया था ना। फैल बताया था आपने। तो ये इसमें हुआ है फैलिया? ये फैल हुआ। फैलिया, इसमें फैली, जुमला फैलिया हुआ। जी। ठीक है। अब ये बताओ मुझे, ये खबरिया है या इंशाइया है? ये खबरिया है क्योंकि मेहमान आए ना, तो बात तो हो गई। ठीक है। मेहमान आए, पता चल गया। ज़हाबर रजुल कौन बताएगा? नाम बोलना बस अपना। जी हाँ, मुझे बताओ। एक भी नहीं पूछा है अभी कौन? तक। रेहाना जी बाजी। हाँ हाँ जी हाँ, आपसे इसलिए नहीं पूछ रही हूँ, आपको आ रहा है ना इसलिए। थोड़ा थोड़ा जी इनसे ज्यादा पूछ रही हूँ, जो अभी या तो इन्होंने क्लास मिस कर दी थी ना, जिनसे ज्यादा पूछ रही हूँ। जी ठीक है ठीक है। हाँ। नौरीन तुम बताओ, ज़हाबर रजुल। भाभी बताइए रजुल। रजुल मीन्स आदमी, और रजुल आदमी। अच्छा अच्छा, आदमी ने मारा, ये है लिया। ज़हाबा मतलब गया। आदमी, हाँ ये हो गया, इसने कह लिया। और और इंसाइया, और एक को क्या बताया था आपने? खबरिया, खबरिया ही। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब माइक ऑफ करो। हबीबा, स्वालिहा, माइक ऑन करो दोनों। हबीबा, स्वालिहा, सादिया माइक ऑफ करना अपना। सुम्बुल मूसा, सुम्बुल मूसा माइक ऑन करो। अदीबा माइक ऑन करो। क्लास में 4-5 बच्चे आए क्या? बाकी सब क्लास वो ओपन करके शायद घूमने गए हुए हैं। चलो, अभी जितने भी स्टूडेंट है, सबको मेरी बात समझ में आ गई? जी भाभी आ गई। जुमला कबरिया, इस्मिया, इंशाइया, फैलिया। हाँ। माइक ऑफ करो आप लोग। हाजा मतलब क्या रुमान अपी? हाजा मतलब ये, जालिका? वो, ये चूहा है और वो बिल्ली है। हुआ मतलब? वो। ठीक है। वह हुआ मतलब और वो। इब्रा अपी, जी भाभी। हाजा मतलब? हाजा मतलब क्या है? ये हाँ, ये। ठीक ये है, ठीक है। आप सब लोग अब नोट डाउन करो। रस्मुन लिखो तस्वीर। भाभी मैं वॉशरूम से आ रही हूँ। हाँ चलो ठीक है, जाओ। रस्मुन रस्मुन। मतलब हाँ, तस्वीर। हाजर रस्मु जमीलुन। हाजर, हाजा रस्मुन, ये क्या है? तस्वीर है। ये तस्वीर है। हाजर रस्मु जमीलुन जिद्दा। जिद्दा मतलब लिखो बहुत। ये बहुत खूबसूरत तस्वीर है। हाँ, इधर क्या? बहुत। बहुत। हाजर रस्मु जमीलुन, ये तस्वीर खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। माँ फिर रस्मी या अजीज। माँ मतलब? क्या? क्या? फी मतलब? मैं रस्म मीन्स? तस्वीर। और या मतलब?
अजीज, अजीज ये नाम। जिद्दन का मतलब क्या है? बहुत। जिद्दन का मतलब हाँ, माफिल रस्म रस्मी या अजीज। ए अजीज, तस्वीर में क्या है? ठीक है, भाभी ये अजीज नाम हुआ। नाम है। अजीज नाम भी बोल सकते भाभी हो। रस्म मतलब रस्मुन मतलब तस्वीर, और अजीज मतलब डियर भी होता है, इंग्लिश में बोलते हैं ना, डियर, डियर सिस, डियर ब्रदर। ठीक है, अजीज दो तरह के से ले सकते हो, या तो उसका नाम होगा या फिर वो डियर बोल रहा है उसको। फिर रस्मी कफसुन, कफसुन मीन्स लिखो पिंजरा। तस्वीर में क्या है? पिंजरा है। माफिल कफसी, अब इसका तर्जुमा करो। तस्वीर में पिंजरे में क्या है? हाँ, पिंजरे में क्या है, अब इसका तर्जुमा करो। पिंजरे में क्या है? पिंजरा किसका है? पिंजरे में बर्ड है, पिंजरे में परिंदा है। ये अजीजुल, अजीजू माने क्या है? अजीजुन या तो एक लड़के का नाम है या फिर डियर बोलते हैं, अजीज डियर। डियर। अच्छा अच्छा, डियर। जैसे हम बोलते हैं ना, चीज मुझे बहुत अजीज है, प्यारी है। आ गया? कफसुन मतलब भाभी पिंजरा। पिंजरा। और ये बगाओ, बता रहे बबगाओ। अजालिका ताइरुल बबगाओ, आ मतलब होता है क्या? इंग्लिश में इज। बगाओ या फिर बबगाओ? बबगाओ। जालिका मतलब अच्छा। वो ताइरु। बर्ड। ताइरो बर्ड, हाँ, बर्ड होता है क्या? खास कोई बर्ड होता है? परिंदा, परिंदा। परिंदा, हाँ, कोई खास परिंदा। लेकिन मैंने क्या बताया था, तर्जुमा में कोई खास तर्जुमा भी नहीं लगेगा। करेंगे, हाँ। हाँ, मतलब क्या, क्या वो ये परिंदा। कफसुन मतलब पिंजरा होता है क्या? हाँ, क्या वो परिंदा तोता है? तोता है। माइक ऑफ। भाभी कौन मतलब तोता। हाँ, तोता। अब भी आपको माइक ऑफ करिए। बबगाऊ तोता। नाम जालिक ताइरु बबगाऊ, हाँ वो परिंदा तोता है। कैफा जालिक ताइरु, वो परिंदा कैसा है? कैसा है? वो कैसा? खूबसूरत है बहुत। एक सेकंड ऊपर करना, पिंजरे के वो नीचे बहुत क्या लिखा है खूबसूरत वो है। देखना है। होगा जमीलन। एक मिनट। ये पिंजरे के बाद ये ताहिरुन का मतलब क्या है? ताहिरुन का परिंदा। लिमन हाजल कफस, लिमन मीन्स होता है किसके लिए? ये पिंजरा किसके लिए है? किसके लिए? किसके लिए बताओ, जल्दी बोलो। तोते के तोते लिए। के। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुको। ये तोता लिखा है या फरीद लिखा है तोते यहाँ के पर? लिए। अस्तगफुरुल्लाह। फरीद। मेरा पढ़ा है बस फरीद का मीन्स क्या हुआ? फरीद का नाम है। फरीद भाभी आगे नाम है पढ़ेंगे भाई, ना। फरीद नाम है। गूगल फरीद पे जा। नाम है, तोता थोड़ी है। तो तोता तोता कर दिया बेचारे को। और क्या, फरीद तो फरीद है। अब ये लाम दिख रहा है, लाम मतलब लाम से ली किसके लिए होता है? लिए, हाँ, और ये फरीद के होता है लिए, क्या है? लिए। हुरूफे जर। हाँ, किसके लिए? ठीक है। और फी हाजर रस्मी असीसुन, एक मिनट माइक ऑफ करो भाई। रस्मी मतलब तस्वीर को लिखा चुकी हूँ मैं। अब इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। ये किस लिमन की प्रैक्टिस करेंगे? लिमन था ना, लाम किसके लिए? ये किताब किसकी है? तो क्या हो जाएगा? ये किताब किताब। नहीं, लिमन लाएंगे ना पहले। लिमन हाजल किताब, किसकी किताब? ये पिंजरा किसका है या किसके लिए है?
किसके लिए? पिंजरा किसका है ये? फरीद के लिए। फरीद का पिंजरा है, फरीद के लिए। तो हम डायरेक्ट तर्जुमा क्या करेंगे? फरीद का है। ये किताब किसकी है? लिमन हाजल किताब, लिमन लग जाएगा। जी। अब और देखते हैं। और नौरी, जी भाभी। ठीक है। देख रही थी क्लास में हो या नहीं? जी देख रही थी तुम क्लास में हो या नहीं हो? और अब थोड़ा ध्यान देना ना। भाभी अभी क्या पढ़ाया आपने? अभी मैंने क्या पढ़ाया मैं तुम्हें बता दूंगी, अभी मैंने क्या पढ़ाया, ठीक है? है ना? अरफा, माइक ऑन करो अपना। जी मैम। एक एक मिनट। अरफा इस चैप्टर को समझाना। ये किताबुन है और ये अल किताबु, इसमें अल लगा हुआ है। जब भी अल आता है तो उस वर्ड के आखिरी में उ या आ या ई होना चाहिए, उन या अन या इन नहीं होना चाहिए। और जब भी अल लगता है तो किसी खास के लिए लगता है। ठीक है। नौरीन, जी भाभी। अब मैं समझाती हूँ। जी। देखो ये दिख रहा है आपको? किताबुन दिखा? जी जी। ये वाला नहीं समझ में आया था ना तुम्हें? जी दिख रहा है। ये वाला समझ में नहीं आया था ना तुम्हें? क्या? अच्छा कोई बात नहीं, मैं ना अब तुम्हें बाद में बात कर लूंगी तुमसे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। मिशकात सबा, जी मैम। आज मैंने जो ग्रामर में पढ़ा है ना, एक बार उसको फटाफट बताना क्या क्या पढ़ा है मैंने। आपने माइक कोई भी ऑन नहीं करेगा मिशकात के मुफ्तर, अलावा। जी। हाँ, तुम- मफ्तर, मुब्तदा और खबर पढ़ाया था। मुब्तदा वो इस्म है जो शुरू में लगता है और उसमें पेश होता है, और अल स्टार्टिंग में आता है वो, और वो इस्म होता है। और खबर वो है जो खबर देता है। और खबर के हमने दो किस्म पढ़े। खबर के जुमले के दो किस्म पढ़े, एक खबर और एक इंशातात। इंशाइया, इंशाइया, इंशाई या इंशाइया। खबर वो है जो हमें सच्चा या झूठा बताता है, और इंशाइया वो हमें सच्चा या झूठा नहीं बताता। और हमने खबर के दो किस्म पढ़े हैं, एक है इस्म और एक है फेल। इस्म वो है जो फर्स्ट इस्म वो है जिसका फर्स्ट वर्ड क्या है ना भाभी? हाँ बोलो बोलो। जुमला इसमिया वो है जिसके फर्स्ट वर्ड इसका होता है, और जुमला फि'लिया वो है जिसका फर्स्ट वर्ड पहले होता Okay. और क्या पढ़ा है मैंने? है। क्या? स्टार्टिंग का जो है थोड़ा सा समझा था, थोड़ा नहीं समझा। इसमें मारिफा और इसमें नकीरा। समझाइए इसको। इसमें मारिफा उसे कहते हैं जो किसी खास इस्म को कहते हैं, और इसमें नकीरा आम इस्म को कहते हैं। जैसे कि कुछ खास हो, यानी ताजमहल जैसे खास है, और किताब, और ऐसे तो बहुत सारी किताबें होती हैं, इसलिए ये आम में आता है। ठीक है। देखिए क्लास अच्छा खासा पढ़ लिया आप लोगों ने, अच्छा समझ गया है। अब जो समझा है उसको रिपीट कर लेना, समझ लेना, नहीं समझ में आए पूछ लेना। और मंडे को फिर टेस्ट आप लोगों का ग्रामर का, पिछला जो मैंने आपको बोला था कलमा की कितनी किस्में है, इसमें फ़ेल, अर्फ, माजी, मुजारे, मारूफ, मजबूल, मुस्बत, मनफी, सब कुछ लूंगी मैं टेस्ट में, ठीक है? और एक और
जिसने होमवर्क नहीं किया है वो मुझे भेज दे, मैं नाम नहीं लूंगी क्लास में, समझ जाए अपना आप, ठीक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका वबिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता इल्ला अंता अस्तगफिरुका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।